हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के कुछ टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हमारा 100 डेज चैलेंज सीरीज में डे 51 लेक्चर है। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। एन इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर वुड नॉट कॉज। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड सामग्री में वृद्धि का कारण नहीं है। कौन सा ऑप्शन? सो मोर हीट टू बी रिटेन्ड बाय द एनवायरमेंट। ऑप्शन बी इंक्रीज इन फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। ऑप्शन सी ग्लोबल वार्मिंग। ये तीनों ऑप्शंस कार्बन डाइऑक्साइड जब इंक्रीज होता है तब होता है, परंतु द अबंडेंस ऑफ डेजर्ट प्लांट, दिस ऑप्शन इज द रॉन्ग। ओके, so an increase in carbon dioxide content in the atmosphere would not cause abundance of desert plant. Oxygen is returned to the atmosphere mainly by। ऑक्सीजन को वायुमंडल में वापस किया जाता है कौन से प्रोसेस से? सो नेम ऑफ द प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में एज ए बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर पे रिटर्न हो जाता है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज द फोटोसिंथेसिस। लो विजिबिलिटी ड्यूरिंग कोल्ड वेदर इज ड्यू टू। ठंड के मौसम के दौरान कम दृश्यता का कारण कौन सा है? सो करेक्ट ऑप्शन इज द अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल और हाइड्रोकार्बन सस्पेंडेड इन द एयर। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स और हाइड्रोकार्बन्स सस्पेंडेड इन एयर। Growth of lichens on barren rock is followed by the growth of। लाइकेन का जब ग्रोथ होता है बैरन रॉक्स में तो उसके बाद क्या होता है? सो दैट इज द मोसेस। उसके बाद मोसेस का ग्रोथ होता है। ओके, ग्रोथ ऑफ लाइकेंस ऑन बैरन रॉक्स इज फॉलोड बाय द ग्रोथ ऑफ मॉस। Marked temperature changes in aquatic environment can affect। जलीय पर्यावरण में चिन्हित तापमान परिवर्तन प्रभावित कर सकते हैं। सो इट इज ए ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स। ओके, ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स का ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स में इफेक्ट होता है। ओके, जब किसी एनवायरनमेंट में एक्वाटिक एनवायरनमेंट टेम्परेचर राइज हो जाता है तो जो एनिमल का जो ब्रीडिंग्स है उसमें इफेक्ट होता है। सो करेक्ट आंसर इज ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स। सॉइल इरोशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय। मिट्टी का जो इरोशन होता है, क्षय होता है, वो किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है? सो ऑप्शन इज द राइजिंग फॉरेस्ट। ओके, जब फॉरेस्ट का ग्रोथ होगा तब सॉइल इरोशन रोका जा सकता है। सॉइल इरोशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय राइजिंग फॉरेस्ट। What happens when rain falls on soil without vegetational cover? क्या होता है जब शाकाहारी वन आवरण के बिना मिट्टी पर पड़ता है? ओके, सो व्हाट हैपेंस व्हेन रेन फॉल्स ऑन सॉइल विदाउट वेजिटेशन कवर? जब जब वेजिटेशन कवर नहीं होता है तब जो रेनफॉल होता है तब क्या होता है? सो रेन वाटर कॉजेस लॉस ऑफ रेन वाटर कॉजेस लॉस ऑफ सरफेस सॉइल। रेन वाटर के द्वारा जो सरफेस सॉइल है उसका लॉस होता है। ओके, रेन वाटर कॉजेस लॉस ऑफ सरफेस सॉइल। ऑक्सीजन इज हार्मफुल फॉर। ऑक्सीजन किस चीज के लिए हार्मफुल है? सो इट इज हार्मफुल फॉर द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ओके, इट इज हार्मफुल फॉर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के अंदर जो एंजाइम होता है जो उसका नाम है नाइट्रोजिनेज। ओके, ये एंजाइम काम नहीं कर पाता है। सो ऑक्सीजन इज हार्मफुल फॉर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। द एसिड इन गैस्ट्रिक जूस इज। गैस्ट्रिक रस में कौन सा एसिड पाया जाता है? सो नेम ऑफ द एसिड इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है गैस्ट्रिक जूस में जो हमारे स्टोमक के अंदर पाया जाता है। ओके, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस? खगोलीय दूरी की इकाई क्या है? सो ऑप्शन इज द लाइट ईयर। Okay, the unit of astronomical distance is light year.
Thanks for watching. Don't forget to subscribe Science Express. Thank you.